महामंडलेश्वर वेदमूर्ति गिरी जी से जानते हैं कि ये संत बनाम कथावाचक, ये स्थिति क्यों आन खड़ी हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ कथावाचक वो होते थे जो विद्वान होते थे जी, और कथा उन्हीं को वाचना चाहिए जिन्होंने वेदों को, शास्त्रों को और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज सत्य है कि आजकल लोग नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले भी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। कथा वही कर सकता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्, जो साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास स्वरूप होता है, व्यासाय विष्णु रूपाय। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है जब वह व्यासपीठ पर बैठता है, और व्यासपीठ पर जो बैठे व्यक्ति, उसको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गुरुकुल परंपरा में उसका अध्ययन होना चाहिए। और आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। आज जो 6 महीने रासलीला में रहे, जिनको सिर्फ वहाँ की कथाएं कुछ प्राप्त हो, एक श्लोक नहीं आता हो, ऐसे लोग कथा वाचन कर रहे हैं। लेकिन जो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने, जो एक तो स्वामी प्रेमानंद जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया जी, दूसरा टिप्पणी आप उनको देखेंगे तो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर किया। उनके ऊपर भी उन्होंने जो है, उनको भी जो है वो अपने आप सामने उन्होंने अज्ञानी बता दिया। जबकि हमारे सनातन के सर्वोच्च अगर कोई सर्वमान्य है तो वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शूत्रभास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज अगर मैं महामंडलेश्वर हूं और अगर स्वामी राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं तो उसकी देन और कोई नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। उनके ऊपर आप कर रहे हैं। कभी ब्राह्मणों को कह देते हैं कि ये ब्राह्मण नीच है, कभी शूद्रों के ऊपर कह देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। यानी सबसे बड़े ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु अभी के समय में अगर कोई है तो राम भद्राचार्य जी महाराज है। इस पर आपको आपत्ति है? आपत्ति है, क्यों? जी, एक सेकंड। मतलब मैंने ये सोचकर आपसे पहले सवाल किया था, क्योंकि आप जिस तरफ के पैनल में हैं कि आप जगत गुरु राम भद्राचार्य का पक्ष रखेंगे, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, आप आए राम भद्राचार्य जी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उन पर ही सवाल उठा दिया है। अब मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर आगे उमेश पुरी जी के पास। राम भद्राचार्य जी पर सवाल यहाँ पर महामंडलेश्वर ने उठा दिया है, सही किया उन्होंने? देखिए, हम जितने भी लोग यहाँ पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, हाँ जी, सबका अपना अपना वक्तव्य है, सब ज्ञानी महापुरुष हैं जी, लेकिन पूजनीय राम भद्राचार्य जी के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य, देखिए मेरे को लगता है कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर भारत के अंदर कोई ज्ञानी पुरुष है। मुझे नहीं लगता कि इस चैनल के अंदर और भारतवर्ष में कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष ये कहेगा कि मैं वर्तमान में पूजनीय राम भद्राचार्य जी के शास्त्रार्थ करने की क्षमता रखता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। एक सेकंड उमेश पुरी जी, एक सेकंड, क्योंकि आपने बात घुमा फिराकर सीधी महामंडलेश्वर को चुनौती दे दी है। हाँ। और मैं उनको आज टीवी के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं, सबको चैलेंज करते हैं ना। मैं एक श्लोक बोलता हूं आपको एबीपी चैनल पे, उनकी वो व्याख्या कर दें, मैं महामंडलेश्वर का पद छोड़ दूंगा। अगर वो व्याख्या नहीं कर सकते तो वो जगत गुरु पद का छोड़े। मैं बोल रहा हूं मन। एक सेकंड मैं दर्शकों को बता दूं, महामंडलेश्वर एबीपी न्यूज पर चैलेंज कर रहे हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को। महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि वो एक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और वो चुनौती दे रहे हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी उसका अनुवाद आप कह रहे हैं कि वो बता दें। जैसे उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, मैं बोल रहा हूं, हरे ओम मा इखे तवोर जयतवा बायावस्था देवो बाहा शाभिता प्रार्पाया तुसरेष्ठाता मा या कर्मणा आपिया यधवा मग्न्या इंद्राया भागम प्रजावती राणामीवा आयक्ष्मा मावस्ते न ईसातमा घासगुं सोधुर्बा अस्मिन् गौपतौष्यात
बहबेर जाजामा नसिया पासोन पाही, ये पहला श्लोक है, ये यजुर्वेद का श्लोक है। इनकी व्याख्या करके वो दिखा दें जो अपने आप को ब्रह्मांड गुरु न जाने क्या क्या गुरु मान रहे हैं। ये अहंकार बोल रहा है उनका, इसलिए इतना अहंकार अच्छा नहीं है कि हम ही सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु हैं। तो यहाँ पर जो चुनौती दे रहे हैं महामंडलेश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य को, हमारे साथ तो पैनल में और भी संत महात्मा हैं, आप में से कोई इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहता है? यहाँ पर कोई इसका मतलब बताना चाहेगा? देखिए उमेश जी या अमन जी, आप दोनों में से कोई? देखिए वेदमूर्ति जी ने इसको चुनौती दी है पूजनीय राम भद्राचार्य के लिए जी। और देखिए मैं तो ये आग्रह करूंगा कि वेदमूर्ति जी से कि वेदमूर्ति जी चैनल के माध्यम से ये चुनौती ना दें, आप उनके आश्रम में जाइए और उनको खुलेआम चुनौती दीजिए। क्या पता ये बात ना जा पाए, लेकिन जितनी श्रद्धा, मैं वेदमूर्ति जी का सम्मान करता हूँ, आप श्रद्धा हैं, महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर का पद सनातन है, बड़ा श्रेष्ठ पद होता है। हम योग्य भी नहीं है के ऊपर कहा है, देखिए हम योग्य भी नहीं है, शंकराचार्य के ऊपर कहने वाले हम तो आपके चैनल में ये साधुवाद देते हैं कि एक महामंडलेश्वर के साथ आप लोगों ने हमको बिठाया, ऐसे महापुरुष जो त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे महापुरुष बैठे हैं। और मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि ऐसे महामंडलेश्वर के साथ बैठने में योग्य भी नहीं है, आपने मौका दिया। राजनीतिक गुरु है राम भद्राचार्य जी, पूजनीय राम भद्राचार्य जी ने उनको विद्वान बनाया है। राजनीतिक लोगों के पास एक ही विद्वान है अभी राम भद्राचार्य जी, बाकी हमारे देश में विद्वान नहीं है क्या? जितनी भी जो है उनको विद्वत पुरस्कार उनको मिला, वह एक राजनीतिक गुरु नहीं है, पद्म विभूषण पुरस्कार उनको मिला। क्यों भारत में और विद्वान नहीं है क्या? तो चुनौती दीजिए, लेकिन आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके ऐसे महापुरुष का अपमान नहीं कर सकते। उमेश जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं वेदमूर्ति जी को। वेदमूर्ति जी, आप क्यों कह रहे हैं कि वो राजनीतिक गुरु है? आप क्यों कह रहे हैं कि आज की जो राजनीति है उस राजनीति की वजह से वो जगत गुरु और उनको अहंकार हो गया है? जी देखिए, आप पद्म विभूषण पुरस्कार किनको मिला? उनको मिला। विद्वत पुरस्कार किनको मिला? उनको मिला। और देश में विद्वान नहीं है क्या? कराइए शास्त्रार्थ 10 लोग, ये अकेले बैठ करके और टीवी पे बैठ करके शास्त्रार्थ होता है। आइए विद्वानों के बीच में और विद्वान के बीच में शास्त्रार्थ दिए, तब जाने। उनका एक शिष्य है रामचंद्र दास जी, उनको दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर पास्को एक्ट लगा, उनको उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। उनके ऊपर 377, 502, 4 धाराएं लगी हुई है। उसको सबसे बड़ा विद्वान मान रहे हैं, सबसे अच्छा शिष्य मान रहे हैं, और उनको जो है उनको उत्तराधिकारी मान रहा है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये ऊपर किसी भी प्रकार का पोस्को एक्ट नहीं है। अगर है तो उसको प्रमाणित कीजिए चैनल पर। नहीं किसी भी ऐसे आप गूगल से नहीं निकाल सकते। आप FIR दिखाइए, आप प्रमाणिक FIR दिखाइए। आप एक गद्दी के उत्तराधिकारी तुलसी पीठवाधीश्वर के उत्तराधिकारी के बारे में इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। 504, 506, 406 ऐसे तो आप उत्तराधिकारी बना रहे हैं। FIR नहीं है। सुनिए तो उमेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वेदमूर्ति जी, नहीं मैं गूगल नहीं करूंगी वेदमूर्ति जी, और मैं बस एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो आरोप लग रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इन आरोपों की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। लेकिन वेदमूर्ति जी जो बात उमेश जी ने कही है, मैं भी उस बात को दोहराना चाहूंगी कि यहाँ पर हम तुलसी पीठाचार्य को लेकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो जरा संभल कर। मैं बस आपसे ये कहूंगी क्योंकि आपने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है। प्रेमानंद जी विद्वान नहीं है, तुलसीदास जी ने ये गलत कर दिया, शंकराचार्य जी ने ये गलत कर दिया, लेकिन उनके शिष्य ने ये गलत किया, उनको दिखाई नहीं दिया, उनका उन्होंने ये नहीं किया, चैनल पर उत्तराधिकारी बना दिया। मैं बोलता हूं अगर ये प्रमाण हो जाए कि उनके विरुद्ध था, अगर ये प्रमाण हो जाए चैनल के माध्यम से हो जाए, तो मान लीजिए मैं सन्यासी जीवन छोड़ दूंगा। अगर ये आरोप है तो आज वेदमूर्ति जी कहें कि मैं इस भगवे चोले को उतार दूंगा, मैं इस भगवे चोले को उतार दूंगा। आप ये बात बोलिए, मैं इस भगवे चोले को उतार दूंगा। हम बोलते हैं अगर आरोप है तो हम सन्यास जीवन से बाहर निकलेंगे। अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो वेदमूर्ति जी बोले कि मैं इस भगवे को उतार दूंगा और गृहस्थ जीवन में जाऊंगा। ये बताइए, आरोप मत लगाइए। कह रहे हैं कि साहब आरोप झूठे भी तो हो सकते हैं ना। हम आरोपों को लेकर इस तरीके के बड़े किसी को कटघरे में खड़ा कर दें, और वो भी जगत गुरु राम भद्राचार्य। FIR हुई है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप पूरे छवि खराब कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।